नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में जो नगर निकाय का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जो आरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार के द्वारा किया गया। हालांकि ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को अधिकृत किया, फिर आयोग बनाया गया सरकार के द्वारा और उस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अति पिछड़ों को पूरे नगर निकाय चुनाव में आरक्षण का लाभ दिया गया। बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी और उस दौर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन लड़ रहे थे सबके सामने था। उस पर जदयू का बहुत ही आक्रामक कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। ऐसे लोगों को की तस्वीर भी जारी की गई थी जिनका कुछ खास दलों से रिश्ता भी रहा था। जदयू ने आरोप भी लगाया था कि इसके पीछे एक राजनीतिक दल के खास राजनीतिक दल के लोग शामिल हैं। लेकिन आज हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर मोहर लगा दिया है और कहा कि नहीं, ये सही है और जो अति पिछड़ों का रिजर्वेशन का लाभ दिया गया है वो कानून सम्मत है। लेकिन सवाल उठता है, 4 जनवरी को सुनवाई पूरी हुई थी और आज 31 जनवरी है। ये संयोग भी हो सकता है या प्रयोग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ चीज़ों को समझने के लिए हम ये बातें करते हैं कि सरकार पर किस तरीके का दबाव रहता है, सरकार पर किस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए, अभी हाई कोर्ट में जितने मामले चल रहे हैं सरकार के खिलाफ, सरकार का कहीं ना कहीं जो निर्णय है उस निर्णय में कोई जरूरी नहीं कि हर निर्णय संवैधानिक हो या है हर निर्णय कानून सम्मत हो। बहुत सारे निर्णय ऐसे भी होते हैं कि वो राजनीतिक दबाव में ले लेते हैं या फिर एक विजिटेड इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट में वो ले लेते हैं। शिक्षक बहाली में ही देख लीजिए कितना मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। जातिगत जनगणना को लेकर मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। रिजर्वेशन जो बढ़ाए हैं वो मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। मतलब बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो मामले हाईकोर्ट में विचाराधीन है और किसी भी समय उस पर सुनवाई शुरू हो सकती है। उसी में एक ये भी मामला था। तो ये सारे मामले ऐसे मामले हैं जिसमें कुछ न कुछ चीजें चलती हैं, अंडर टेबल भी बाहर टेबल भी। तो सरकार चलाना कितना मुश्किल है या सरकार में बने रहना कितना मुश्किल है और किस स्तर पर चीजें चलती हैं, इसलिए हमने ये इस खबर को आपको इस आधार पर हम समझने के लिए आपको बताएं कि जो जजमेंट हुआ है, चीफ जस्टिस की बेंच ने ये जजमेंट दिया है, जबकि इसको लेकर पूरे सुनवाई के दौरान में कई रिमार्क्स जो है सो सरकार के अनुकूल नहीं था। ये चर्चाएं सरेआम होने लगी थी बिहार में कि गए अब ये आरक्षण नीति खत्म, मतलब बिहार में जो चुनाव हुआ है वो चुनाव रद्द हो सकता है। लेकिन आज तो बहाल हो गया। तो यही चीजें समझने की है कि किस तरीके से किस स्तर पर खेल चलता है आजकल और कहाँ कैसे चीजें बदलती हैं, कैसे चश्मा बदल जाता है, ये सब भी समझने की जरूरत है। हम आप कहाँ हैं, हमारी आपकी हैसियत सिस्टम के सामने में क्या है, ये समझने की जरूरत है। इस तरीके के जजमेंट पर जब आप गौर करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार ने इसके लिए बहुत सारे चीजें को अपने नजरिए से मैनेज करने की कोशिश की है, लेकिन एक अलग तरीके का दबाव रहता है हर एक फैसले पर। मीडिया उसको किस तरीके से उस फैसले पर सवाल खड़े करेगी, कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आएगा, इतने बड़े स्तर पर सरकार के किसी एक निर्णय की समीक्षा होती है। और ये सारी जो समीक्षा के प्रोसेस है ये भी कहीं न कहीं जिम्मेवार है। ये जो आजकल आप जो देख रहे हैं, जो राजनीति से आइडियोलॉजी खत्म हो रही है, राजनीति से संवाद खत्म हो रहा है, राजनीति से जो एक दूसरे के परस्पर जो एक अलग तरीके का रिश्ता होता था वो खत्म हो रहा है, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये सब भी बातें हैं।